कपास की फसल में सफ़ेद मक्खी की रोकथाम। नमस्कार किसान भाइयों, द कृषि चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की फसल में सफ़ेद मक्खी किस प्रकार नुकसान पहुंचाती है और हम किस प्रकार इसका सही नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सफ़ेद मक्खी की पहचान और यह कपास की फसल को किस प्रकार नुकसान पहुंचाती है इसके बारे में। क्योंकि किसान भाइयों, कोई भी कीट है उसकी यदि हमें सही तरीके से पहचान पता नहीं है और वह हमारी फसल को किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है इसके बारे में यदि हमें सही पता नहीं है तो हम उस कीट का सही तरीके से नियंत्रण नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले बात करेंगे सफ़ेद मक्खी की पहचान और यह हमारी कपास की फसल को किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है इसके बारे में। सफ़ेद मक्खी का जो कीट होते हैं, जो वयस्क कीट होते हैं, वो 1 से 1.5 मिलीमीटर लंबे हल्के पीले रंग के होते हैं तथा इनका पंख सफ़ेद मोमिया पाउडर से ढका रहता है। यह कीट पत्तियों की निचली सतह से रस चूसता है और इसके साथ ही शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ता है, जिसके ऊपर फफूंद उत्पन्न होकर बाद में पत्तियों को काला कर देती है और ज़्यादा प्रकोप होने पर पत्तियां राख और तेलिया दिखाई देता है। इसके अलावा यह कीट विषाणु रोग भी फैलाता है, विषाणु रोग जिसके कारण पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो ये तो था किसान भाइयों सफ़ेद मक्खी की पहचान और यह किस प्रकार हमारी कपास की फसल को नुकसान पहुंचाता है। आइए अब जानते हैं कि हम सफ़ेद मक्खी की रोकथाम किस प्रकार कर सकते हैं। रोकथाम के लिए पहला उपाय है किसान भाइयों, जब भी आप कपास की बुआई करें तो इस कीट रोधी किस्में आप लगाएं कपास की, क्योंकि अब खड़ी फसल है तो खड़ी फसल में यह उपाय कारगर नहीं है। इसलिए जो दूसरा उपाय है वो है येलो स्टिकी ट्रैप। येलो स्टिकी ट्रैप हम खेत में लगा सकते हैं। 32 से 48 येलो स्टिकी ट्रैप हमें 1 हेक्टेयर खेत में लगाने हैं कपास की फसल में। इससे क्या होगा कि जो ये सफ़ेद मक्खी के कीट हैं वो येलो स्टिकी ट्रैप पर आकर्षित होंगे और वो उससे चिपक कर मर जाएंगे। तो यह बहुत ही कारगर उपाय है, इसे आप जरूर लगाएं और अपने आस पड़ोस के जो किसान भाई हैं उनको भी आप कहें, क्योंकि यदि आप अकेले लगाते हैं, आस पड़ोस के किसान भाई नहीं लगाते हैं तो इतना उपाय कारगर नहीं होगा। यदि हम आस पास के सभी किसान भाई मिलकर ये उपाय करें तो यह एक बहुत अच्छा उपाय है। अब बात करते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है परभक्षी कीट क्राइसोपा। क्राइसोपा जो परभक्षी कीट है वो 48,000 क्राइसोपा हमें 1 हेक्टेयर खेत में छोड़ना है और आवश्यकता पड़ने पर परभक्षी को फूल आने की जो अवस्था है कपास की, उस अवस्था पर हमें इसको दोबारा छोड़ना है। चौथा उपाय है कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। यदि कीट का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है उस स्थिति में हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक दवाओं में ट्राइजोफोस 40 EC 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर या इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर या मिथाइल डेमेटोन 25 EC या डाइफेंथ्यूरान 50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के हमें इसका छिड़काव करना है। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किसान भाइयों उसी स्थिति में करें जब कीट आर्थिक हानि स्तर से ऊपर चला जाए, यानी कि ज़्यादा संख्या में प्रकोप होने पर ही दवाओं का छिड़काव करें। उससे पहले यदि कीटों का कम प्रकोप है, जैसे सफ़ेद मक्खी का प्रकोप शुरुआती अवस्था है, तो उस अवस्था में आप जो येलो स्टिकी ट्रैप हमने बताया या इसके अलावा जो क्राइसोपा परभक्षी कीट है इनका आप उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे हमारा जो वातावरण है वो भी प्रदूषित कम होगा और इसके अलावा इससे कीटनाशक दवाओं का कम से कम प्रयोग करने से कई फायदे हैं। वातावरण को भी नुकसान कम होगा, दूसरा जो मित्र कीट होते हैं अपने खेतों में वो भी नहीं मरेंगे और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे हमारे जो दवाओं का जो इतना खर्चा आता है वो भी हमें कम से कम करना होगा, तो इससे हमें बचत भी होगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल द कृषि चौपाल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपका खेती से जुड़ा कोई सवाल है तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पर हैं, तो आप हमारे जो फेसबुक पेज है उसको ज़रूर लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। नहीं तो आप फेसबुक पर जाकर द कृषि चौपाल सर्च करके हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम खेती से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारियाँ, नई नई जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं किसानों को। धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत।